तो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा और सच में ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक होटल से, जहाँ पर एक आदमी बोलता है प्लीज आप ऊपर चले जाइए और होंगर जल्दी से उठ जाओ, गेस्ट आया है, जल्दी से स्वागत करो। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे उठने के लिए कहा जा रहा था और सच में ये कुछ ज्यादा ही हॉट थी। तभी बाहर से हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और उसमें से एक अपना मेन कैरेक्टर होता है जो कि दरवाजे को खोलकर बोलता है हेलो मेरा नाम चूलियांग है। तभी अंदर साइड से एक लड़की की हंसने की आवाज आती है तुम लड़के तुम सच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। आखिरकार उन कमीनों ने बात सुनी ली, लेकिन तुम स्लेव फैमिली के होते हुए भी कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। नाइस। पर मुझे लगा था कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे होगे, एकदम बेकार, जो लोगों को धमकाना पसंद करते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा? ये जगह तो बस लोगों के मजे के लिए है, जहाँ पर उसके दिल के साथ उनके दिलों के साथ खेला जाता है। और अगर गौर से देखूं तो तुम भी कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। और इस मोहतरमा का नाम ट्विस्टिंग रीड है, वो भी लायक है। नाम बताने का ये तरीका और पूरा नाम कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। और तभी वो लड़की चलकर सीधे मेन कैरेक्टर के बाहों में गिर जाती है। वो बोलती है लगता है कि एक स्लेव फैमिली का लड़का पहली बार यहाँ पर आया है, क्यों? वो बताता है अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है? तो चलो बच्चे बताओ आखिर तुम्हारी उम्र क्या है? वो भी लाइक मैं 7 साल का हूँ। वो बोलती है ओहो बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही छोटे हो? पर टेंशन मत लो, स्लेव फैमिली के खातिर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुश कर दूंगी। वो भी है क्या सच में? लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा अरमान? वो भी लाइक ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे साथ ही वो सब होने वाला है? लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं दम लगा कर करूंगा। वो बोलती है अरे बाप रे तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, पर कोई नहीं, मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी कि एक लड़की के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। वो बोलता है अरे बिल्कुल सिखाओ, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि आखिर इन मामलों में क्या करना चाहिए। वो बोलती है अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही नल्ले हो इन सब चीजों में, लगता है तुम्हें सिखाना सच में कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। और ये बोलकर एक प्याले को भरती है, तो बोलो क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगे? इसके बाद मैं और मेरी बहन हम दोनों सिखाएंगे कि किस तरह मजे किए जाते हैं। वो भी लाइक ओहो दोनों और तभी एक सीरियस टोन में बोलता है साथ में मजे करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो मैडम बोलो क्यों ना मैं तुम्हें ही मजे दे दूं। वो भी लाइक है आखिर इसे क्या हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो चलो करते हैं। और हाँ तुम्हारी कल्टीवेशन भी इससे इनहेंस हो जाएगी। और मनी मन सोचता है मैं तो यहाँ पर बस अपने आइटम के लिए आया हूँ जो कि लेकर रहूंगा। और ये सुनने के बाद लड़की भी सोचती है अरे यार ये लड़का तो सच में मेरी लेना चाहता है, साला ये तो गुंडा निकला बिल्कुल सभी के जैसे। और बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी ताकि थोड़ा इंजॉयमेंट हो सके, क्या तुम सीरियस तो नहीं ले लिए ना? और मनी मन सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, बस मेरी कल्टीवेशन में फायदा होना चाहिए और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है अब मैं धीरे धीरे इस लड़के की भी एनर्जी को चूस लूंगी। और पूरे जोश में बोलती है तुम्हारा सीरियस लुक देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर किस तरह खेला जाता है। और वो मेन कैरेक्टर के करीब आ जाती है और बोलती है तो बोलो मेरे साथ मजे करने के बाद आखिर तुम अपना इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे? अब बोल भी दो। वो भी लाइक अच्छा इंटरेस्ट चुकाना है। और अपने पेंट पर हाथ घुसाने के बाद बोलता है देखो मेरे पास उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन 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 इसको लेने के बाद तुम खुश जरूर हो जाओगी। वो भी अबे पागल कुत्ते कमीने साले आखिर तू ये क्या कर रहा है? मैं इंटरेस्ट के बारे में सोच रही हूँ और तू घोड़ा निकाल रहा है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक टाडा ये रहा गोल्डन ई, और टेबल में रखकर बोलता है फाइनली आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और ये देखने के बाद वो बोलती है आखिर ये किस तरह की चीज है, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। और गुस्से में बोलती है इसकी माँ का भला इंटरेस्ट के तौर पर मैं इस ईट का क्या करूंगी? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो भी क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अरे बीसी वो देखो बाहर क्या है? वो भी लाइक है आखिर क्या है वहाँ पर? और अपना मेन कैरेक्टर उस गोल्डन ईट को उठाकर उस लड़की पे अटैक करने वाला था और कर देता है, जिससे लड़की का तो सर ही फट जाता है। वो भी फुल गुस्से में आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? अब बहुत हुआ अच्छा बनना। और धीरे धीरे अपनी रियल डीमन की फॉर्म में आने लगती है और बोलती है कमीने कहीं के आज तो तुम मरोगे और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। मेन कैरेक्टर भी लाइक रुक बीसी अभी बताता हूँ, और अपनी पेंट के अंदर फिर से अपना हाथ डाल लेता है। और ऐसा करता देखो डीमन भी उसे देख ही रही थी। वो बोलता है अरे मैडम टेंशन मत लो, मैं कोई भी स्नीक अटैक नहीं करने वाला, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारी जैसे किसी बड़ी मोस्टर को खत्म करूंगा। वो भी लाइक तुम कमीने स्कॉलर्स कहीं के, तुम सब बस पीठ पीछे ही हमला कर सकते हो और तुम्हारी ये मीठी चुपड़ी बातें कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगी। और फाइनली उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है अपना मेन कैरेक्टर भी। तो ठीक है चलो लड़ ही लेते हैं। और वो धीरे धीरे अपना रियल फॉर्म में आने लगता है, आई मीन डिसाइपल वाला। और बोलता है क्या तुम स्वॉर्ड एग स्किन के बारे में जानती हो? खैर छोड़ो, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर चला आया। और जब तुम मिली गई हो तो होगा तुम्हारा नरसंहार। पहली बात मैं सू माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल हूँ, जिसको सेक्ट वालों ने बोला था कि जाओ और जाकर डीमन की माँ बहन एक कर दो। और वो डीमन जैसे ही हमला करने वाली थी, उसकी बातों को सुनकर अचानक अपने
मन में सोचती है, एक मिनट, क्या इसने सू माउंटेन सेक्ट का जिक्र किया? अरे नहीं, ये तो वही सेक्ट है जिसको डीमन को मारने के लिए स्पेशली तौर पर ट्रेन किया जाता है। कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ गई ना? लगता है मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा ताकि मैं टाइम बाय करके यहाँ से निकल पाऊँ। और अपनी वेब से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागते हुए सोचती है, अरे भागो बीसी, जल्दी से यहाँ निकलो वरना मैं तो गई काम से। और उसे भागते हुए अपना हीरो देख लेता है और एक अटैक क्रिएट करते हुए बोलता है, अरे इतनी जल्दी कहाँ, थोड़ा इधर भी तो देखो जाने मन। और एक सोर्ड एनर्जी से अटैक करता है जिसको वो अटैक वेव को चीरते हुए सीधा उस डीमन की छाती को आर पार कर जाता है। वो भी सोचती, अरे अरे नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन किया ताकि इस फॉर्म को पा सकूं, पर एट द एंड में मरने वाली हूँ। और फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगती है और इन कांडों को देखकर सारे लोगों की तो गेंद फट जाती है, गेंद, और हो जाता है पूरा धुआं धुआं। कोई बोलता है, अरे आखिर ये क्या हो रहा है? ऊपर से लगता है कुछ तो गिरा। दूसरा भी लाइक, क्या गिरा? इसकी माँ कही तो डीमन है। लड़की भी लाइक, अरे यार जल्दी से यहाँ से भागो और अथॉरिटी को रिपोर्ट करो, यहाँ पर एक डीमन है। और इस मरे हुए डीमन को देखने के बाद एक लड़का बोलता है, भाई फाइनली मैं तो बच ही गया। साला मैं इसकी लेने के लिए कब से लाइन पर खड़ा था, लेकिन ये साली तो डीमन निकली। भाड़ में जाए साला पेलम पट्टी, अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला। और लड़की डर के मारे कुछ ज्यादा ही रो रही होती है। तभी लड़का भी लाइक, अरे मैडम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी लूंगा, आई मीन तुम्हारी ख्याल रखूंगा। और तुम लोग देख ही सकते हो कि सारे लोग डीमन को देखने के लिए किस तरह भागते हुए नीचे आ रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और उस डीमन के सोल को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी, हैं आखिर ये क्या हुआ, मेरा सोल तो बिल्कुल ही ठीक है और ये इस तरह मैं हवा में क्यों उड़ रही हूँ और मेरी सारी कल्टीवेशन भी चली गई। लगता है कोई तो है जो मेरी लाइफ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और इतना बोल ही रही थी तभी अचानक उसको पीछे से आवाज आती है, हे तो तुम यहाँ पर हो। और ये सुनकर उसकी तो पूरी तरह से फट जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था। और उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और ये देखकर डीमन तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है और रोने लगती है। ये साला कमीना कहीं का मेरी आत्मा के साथ कुछ तो करना चाहता है, अरे कुछ तो बचाओ, अरे नहीं। और फिर वो पकड़ी जाती है। वो भी लाइक, ओहो ये हुई ना बात। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस डीमन की पावर भी बिल्कुल मेरी बराबर थी और ऊपर से मेरा ये पहला बैटल था जो कि डीमन के साथ डायरेक्ट हुआ। ये स्पाइडर सच में इल्यूजन के मामले में कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। बच गया मैं तो, वरना आज तो मोए मोए हो जाता। तभी हमें उस गोल्डन ईट के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम इससे किसी डीमन को मारते हो तो वो अपना ट्रू फॉर्म रिवील कर देगी। वो भी लाइक, अच्छा हुआ कि इसको मैंने उस व्हाइट टावर से यहाँ पर ले आया। ये तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, दिलचस्प। बिना मेहनत की डीमन का पता लगाओ और पकड़ लो, बस इससे उसके सर को फोड़ने की देरी है। अब जब मुझे इसका सोल मिल ही गया है तो आगे का काम करना चाहिए। और अपनी पावर को यूज करके अपने नॉलेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा व्हाइट टावर को दिखाया जाता है जिसे हम लोग व्हाइट पेगोडा भी कहते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट फील होती है। और वो उस टावर के अंदर चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।